आप सुन रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल में योगेश दशरथ की लिखी कहानी बेशरम, सुमित कौल की आवाज में। सेठ राम नरेश अग्रवाल और उसका फूला हुआ शरीर किसी तरह उस पुलिस स्टेशन में रखी कुर्सी में फिट हुआ। सफेद कपड़ों में उसका साफ सुथरा व्यक्तित्व थाने के खाकी माहौल में अलग से चमक रहा था। उसने सोने के फ्रेम का मोटा चश्मा पहना हुआ था, जिसके अंदर से वह अपनी छोटी काली निरीह आंखों से परशुराम को देख रहा था। मैंने खून नहीं किया है। क्या मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं किसी का खून कर सकता हूं? ऐसा कहते हुए उसने अपने नर्म मोटे हाथ आगे कर दिए। उन हथेलियों को देखकर लगता था कि खून तो दूर, उन हाथों ने कभी कोई मुश्किल काम भी नहीं किया है। शरीर के हिसाब से उसकी आवाज बेहद पतली थी। परशुराम गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। राम नरेश बार बार रुमाल से माथे का पसीना पोंछ रहा था। जब पुलिस स्टेशन से फोन आया कि खून के आरोप में गिरफ्तार हुआ राम नरेश अग्रवाल आपसे बात करना चाहता है, तो डिटेक्टिव परशुराम को बहुत हैरत हुई थी। वह राम नरेश अग्रवाल से एक ही बार मिला था, वह भी उसके ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर। उसका और राम नरेश अग्रवाल का ऑफिस एक ही बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में था। मुझे सब कुछ शुरू से और साफ साफ बताइए। राम नरेश ने सामने रखे गिलास से एक घूंट पानी पिया, फिर विस्तार से घटना के बारे में बताना शुरू किया। आज दोपहर में मैं अपनी दुकान से चाय पीने के लिए घर जा रहा था। मैंने घर के सामने गाड़ी पार्क की। तभी मुझे कुछ हंगामे और शोर की आवाज आई और मैं घर के पिछवाड़े की तरफ गया। वहां मुझे एक लड़के की लाश पड़ी दिखाई दी। हमारे घर की काम वाली बाई रमा रो रही थी और मेरी पत्नी उसे कुछ समझा रही थी। मेरा बेटा किसी बाहर वाले से बात कर रहा था और मेरी बहू वहीं एक कोने में बैठकर रो रही थी। मैं किसी से कुछ पूछता उससे पहले ही पुलिस आ गई और हम सबको चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने मुझे एक साइड में खड़ा कर दिया। कुछ देर में इंस्पेक्टर आया और उसने हम सबसे बात की। मैंने उसे बताया कि मैं खून होने के बाद ही वहां पहुंचा था। फिर भी उसने कहा कि वो मुझे गिरफ्तार करने वाला है। मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि खून आपके घर में हुआ है और घर के बाकी लोगों से पूछताछ के बाद शक की सुई। Sample complete. Ready to continue?